जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अवेयरनेस, सतर्क रहना। सतर्क रहना इस बात को लेकर के कि कभी भी बुलावा आए, कभी भी भगवान हमें बुलाएं तो हमारे पास जवाब देने को कोई उत्तर रहे। भगवान पूछे कि तूने जीवन में जाके क्या किया, तो मौन ना हो जाना पड़े, कुछ जवाब दे पाए। हाँ, हमने अपने लिए ये किया, आपके लिए ये किया, और हमने संसार के लिए ये किया। हमारे पास कुछ उत्तर होना चाहिए, हमारे पास जवाब होना चाहिए। जीते जी भगवान ने हमें चॉइस दी है, भगवान ने हमें मौका दिया है। जो आपको करना है करो। एक एग्जाम हॉल में कभी भी टीचर आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप आंसर सही लिखो गलत लिखो, टोकेगा नहीं, जस्ट घूमता रहेगा, चेक करता रहेगा, चीटिंग तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, लेकिन रोकेगा नहीं। झांक के देख भी लिया कि आंसर गलत है, तब भी क्या बोलेगा? मौन। ईश्वर हमारे जीवन में हमें कभी कुछ बोलता है कि तुमने ये गलत क्यों किया? मौन है वो। हाँ, उसकी कलम चलेगी कब? जब आंसर शीट उसके हाथ में आएगी। अब उसका काम है पेन पेपर उठा करके नंबर देना, मार्क्स, फेल और पास का निर्णय करना। जीवन में भगवान ने हमें इतनी आजादी दे दी, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जैसा जीना है जियो। कोई पशु की तरह जी रहा है, कोई पशु से बदतर जी रहा है, कोई देवता की तरह जी रहा है, कोई मानव की तरह जी रहा है। अंत में भगवान की कलम उठेगी जब सब कर्मों का हिसाब दिया जाएगा, सब कर्मों का फल दिया जाएगा। जब भी हम कोई कर्म करें ना, तो ये सोच के करें कि जब भगवान को जवाब देना होगा तो क्या मुंह दिखा पाएंगे, क्या नजर से नजर मिला पाएंगे। ऐसा कर्म करें कि भगवान के सामने छुपना ना पड़े, भगवान के सामने नजर ना छुपानी पड़े। तो उस जीवन को बनाने का काम भगवान की कथा करती है। हम एक प्रकार का, हमारा जीवन माटी है। इस मिट्टी को आप घड़ा बना लो, इस मिट्टी को आप सुराही बना लो, इस मिट्टी से आप हुक्का चिलम बना लो। मिट्टी तो बस पड़ी है आपके हाथों के सामने, जो मन चाहे बना लो। ठाकुर जी ने भी कहा, मैंने तुझे जीवन दे दिया, अब इस जीवन को जो बनाना है वो तू बना ले। कोई यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन करके अपना जीवन बना रहा है, कोई कहीं किसी दूसरे कार्यों में पड़ा पड़ा अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। भैया, एक बात तो सबको समझ लेनी चाहिए कि ये मानव जीवन, वास्तविकता तो ये है कि बार बार नहीं मिलेगा। हमारी सनातन संस्कृति कहती है 84 लाख में भटकने के बाद, चक्कर खाने के, सर्कल खाने के बाद एक बार ये जीवन मिलता है, ताकि आप इस सर्कल से आउट हो पाओ, इससे बाहर निकल पाओ। बाकी और कोई योनि नहीं है जिसमें बाहर निकलने का मौका। मानव योनि है जिसमें बाहर निकला जा सकता है। और बाहर कैसे निकला जाएगा? केवल भगवान का स्मरण करके, केवल भगवान को याद करके। सेवा करो, भगवान का भजन करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद कर सको। हम कहते हैं अपने जीवन के डेली रूटीन में ना कम से कम 2-3 चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। वो चीज आपके जीवन से कभी जानी नहीं चाहिए, डेली रूटीन में फिक्स होना चाहिए। सुबह उठ करके थोड़ा दाना डाल करके आओ, सुबह उठ करके भोजन बनाओ, पहली रोटी गाय को दे करके आओ। जीवन में दिन में एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके आप चेहरे पर, जिसके आप जीवन पर मुस्कुराहट लाओ, कुछ उसकी मदद करके, कुछ उसका थोड़ा सहायता सहयोग करके। ये जीवन के रोज के नियम में शामिल होना चाहिए। जैसे हम रोज के नियम में डॉक्टर हमें बताता है इतना पानी पीना ही पीना है, इतना भोजन करना ही करना है, इतना प्रोटीन लेना ही लेना है, तो वैसे ही जीवन के कर्म में क्या क्या जोड़ना है ये भी भागवत जी हमें सिखाती है, ये भी भगवान की कथा हमें सिखाती है। तो ये प्रयास भागवत के द्वारा हम सबको प्रदान किया गया है।
हम सब हर वर्ष की भांति इस साल भी एक अलग देश में आए भगवान की कथा सुनाने के लिए। खुद भी सुने, आसपास के पूरे वातावरण को भी भगवान की कथा सुनाए, नाम संकीर्तन सुनाए, ताकि उन सब का कल्याण हो। जीवाणु, कीटाणु, जीव जंतु केवल भागवत जी के कहने मात्र से कहते पूरे ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। भागवत जी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। तो भागवत जी जब संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर सकती है, तो भागवत जी हमें भी पवित्र करेंगे, हमारे चित्त को, हमारे मन को पवित्र करेंगे, ऐसी आशा लेके। और देखो 7 दिन जैसे हमने कहा था ना कि ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़ती पड़ती, भगवान देखते ही देखते एक बार तो उनकी नजर हम पर पड़ेगी पड़ेगी कि ये क्या कर रहा। भगवान ने देखा, इससे बड़ा क्या हो सकता। हम कई बार दृष्टांत देते, मैया बिहारी जी गई और बिहारी जी के दर्शन थोड़े अंदर हैं। वृंदावन के सभी दर्शन ठाकुर बड़े भीतर भीतर अंदर घुसे हुए हैं, तो ज्यादा ढंग से दिखते नहीं, और जो थोड़ा बुजुर्ग हो उसके और नहीं दिखते। तो मैया क्या हाथ में दूरबीन लेकर के गई और दूरबीन लेके बिहारी जी का दर्शन कर रही है। अब दूरबीन लगा तो ली अम्मा ने आंख पे, पर दूरबीन लगाई कैसे? उल्टी उल्टी लगाई, आंख वाली उधर कर ली और उधर वाली आंख पे कर ली। तो किसी ने कहा अम्मा तुमने दूरबीन गलत लगाई है, ऐसे नहीं लगाई जाती, उल्टी लगाई जाती है। अम्मा बोली बेटा ये होशियारी तू अपना अपने पास ही रख, मैंने जानबूझ के लगाई है। क्यों? मैं इधर की तरफ लगाती तो मुझे वो दिखाई देता, पर मैंने उसकी तरफ लगाई कि ले तू देख ले कि मैं यहाँ आई हूं, तू देख कि मैं यहाँ विराजमान हूं। वैसे ही आप सब भी ठाकुर जी को कह सकते हो, बड़े हक से कह सकते हो कि देखो सुनो, यहाँ बाली में दुनिया आती है मौज मस्ती करने, पर हम वो छोड़ करके आपकी कथा सुन रहे हैं। एहसान नहीं है ये, पर हाँ तुम्हें बता तो दें, तुम्हें पता तो रहे, तुम्हारी जो दृष्टि है वो हम पे पड़े तो, कि देखो हम आपकी कथा यहाँ भी बैठ के श्रवण कर रहे हैं, हम आपकी कथा यहाँ भी गा रहे हैं। भगवान को इससे अच्छा और कुछ भी नहीं लगता। जब भगवान देखते ना कि कोई मुझे याद कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता सबसे ज्यादा उसमें। और हम भगवान को याद कर रहे हैं, इसका मतलब एक बहुत प्यारी पंक्ति है, शायद हमने पहले भी सुनाई होगी। कई जन्मों से भुला रही कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता, कौन सा रिश्ता? तुम ही तो मेरे मात पिता हो, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम
संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हमारी भारतीय परंपरा आज से नहीं बचपन से हमें सिखाती है क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये श्लोक हमें बचपन से सिखाया जाता, भगवान के सामने बोलो, पर हमने बस इसे रट भर लिया है, गले तक उतार लिया है, हृदय तक नहीं उतारा है। त्वमेव माता पिता बंधु बांधव, यहाँ तक कि मेरा कमाई मेरा धन भी तुम ही हो। द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आप मेरा सब कुछ हो, आप मेरा सर्वस्व हो, आप मेरा जीवन हो, आप मेरा प्राण हो, आप ही के कारण मैं जिंदा हूं, आप ही की शक्ति मुझ में। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे और सबसे बड़ा आश्चर्य, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझे में रह कर मुझी से पर्दा।